दिस इज कृति योगी के फिश डैड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जानेंगे हम कैसे आप अपनी फिशेस को ब्रीड कर सकते हो। एंड काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि फिशेस को ब्रीड कैसे करते हैं एंड हाउ कैन आई मेक सम प्रॉफिट बाय सेलिंग फिशेस। सो आप काफी सारी टाइप की फिशेस को ब्रीड कर सकते हो एंड यू कैन सेल देम ऑनलाइन या फिर आप उसे अपनी नजदीकी फिश स्टोर पे भी सेल कर सकते हो। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिससे आप भी अपनी फिशेस की ब्रीडिंग करा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो मेक सम प्रॉफिट। और मैं अपनी फिशेस को क्या फीड करता हूं फॉर ब्रीडिंग। एंड लास्ट वाली टिप काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। एंड मेरी सारी फिशेस को फीड भी करेंगे मेरे फिश रूम में। तो पर्सनली मैंने तो काफी सारी वैरायटी की फिशेस ब्रीड करी है, जैसे कि अफ्रीकन सिक्लेट, पोलर पैरट, सिक्लेट्स एंड गपीज, मॉलीज, बहुत अलग टाइप की फिशेस भी मैंने ब्रीड करी है, जिसमें से सबसे अच्छी मैंने ब्रीड करी है पोलर पैरट सिक्लेट्स। एंड लोग मुझे सच में इनका प्रो भी कहते हैं, क्योंकि मेरे पास ये बहुत टाइम से हैं। तब से मेरे पास ये जब फिशेस उतना ज्यादा मशहूर भी नहीं थी हॉबी में। एंड अभी मेरे पोलर पैरट के फ्राइज काफी बड़े हो चुके हैं और अब ये खुद भी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। एंड मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड देता हूँ। और नीचे आपको मेरा ब्रीडिंग पेयर दिख रहा होगा पोलर पैरट का, ये है पीसुके एंड ये है उसकी फीमेल। पीसुके बहुत ही ज्यादा बड़ा मेल है। अब बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। सबसे पहली जो टिप है वो है इन्वेस्ट ऑन गुड क्वालिटी फूड। आपकी फिशेस का न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो फिशेस की ग्रोथ अच्छी होगी एंड उसका मतलब है वो ब्रीड भी अच्छा करेंगे। मैं पर्सनली डिपेंड करता हूं ऑन फीडिंग लाइव फूड। आप अपने फिशेस को अलग अलग टाइप के लाइव फीड दे सकते हो। एंड अभी पर्सनली मैं यूज कर रहा हूं प्रो मील्स की लाइव मील वर्म। बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इन मील वर्म्स की एंड पर्सनली मैं इनको कम से कम 1 महीने से यूज कर रहा हूं और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप अपनी फिशेस को ये हाई क्वालिटी मील वर्म्स फीड करते हो तो आपकी फिशेस की खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी एंड जो उनका फ्राई का बैच प्रोड्यूस होगा वो भी बहुत हेल्दी होगा। एंड मैंने पर्सनली देखा है अगर आप अपनी फिशेस को लाइव फूड देते हो तो उनके बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे हेल्दी रह पाएंगे। तो आप एक अच्छा क्वालिटी का फूड यूज कर सकते हो। मैं लाइव फीडिंग में ये यूज करता हूं। एंड स्टेपल डाइट मतलब जो पेलेट फूड होता है उसमें मैं नॉर्मल इंटैन के पेलेट्स यूज करता हूं। इन मील वर्म्स को आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आप नॉर्मल पेलेट्स यूज करते हो उनके साथ इसको दे सकते हो। अपनी फिशेस को ये फीड भी करता हूं एंड आपको उसके बाद दूसरी टिप बताता हूं। यहाँ पे रहते हैं मेरे पोलर पैरट का ब्रीडिंग पेयर और ये उनका ब्रीडिंग टैंक है, तो इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। इनको ये मील वर्म्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो हम कुछ मील वर्म्स इनको फीड करते हैं। ये रहे मील वर्म्स, बिल्कुल हेल्दी एंड जूसी है और मेरे फिशेस को पता है कि मील वर्म्स आ गए एंड दे अटैक ऑन दिस फूड। वो देखो, मेरे मेल ने एक ही बार में 2 मील वर्म्स खा दिए हैं और फीमेल को भी मैं एक मील वर्म फीड करता हूँ क्योंकि शी लव दिस फूड। ये देखो, और वो अटैक करते हैं, दे लव दिस फूड और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गए मेरी फिशेस इस फूड को खाकर। उनका साइज भी बढ़ रहा है एंड ये मेल पोलर पैरट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा चंकी हो गया है ये फूड खा के। लाइव फीडिंग का यूज़ करके आप अपनी फिशेस को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर ब्रीडिंग, क्योंकि ब्रीडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ये हाई क्वालिटी मील वर्म्स आपकी फिशेस को देते हैं अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन, जिससे आपकी फिशेस ग्रो करेंगी, हेल्दी रहेंगी एंड फ्यूचर में जाके ब्रीड भी करेंगी। और अगर आपको भी ये मील वर्म्स खरीदने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो। बट इसको ट्रीट की तरह ही यूज करना, हफ्ते में 1 से 2 बार। एंड ये मील वर्म डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं। छोटी फिशेस के लिए टाइनी मील वर्म्स, मीडियम साइज फिशेस के लिए मील वर्म्स एंड बड़ी फिशेस के लिए सुपर वर्म्स। तो सारी फिशेस के लिए कवर करते हैं। सेकेंड टिप है टैंक साइज। आप अपनी फिशेस को एक अच्छा साइज का टैंक दो जहां पर वो आराम से ब्रीड कर पाए। अगर आप केवल मेल एंड फीमेल को एक साथ रखते हो तो मीडियम साइज फिशेस के लिए 2 फीट का टैंक काफी है। आप छोटी फिशेस ब्रीड करना चाहते हो जैसे गपीज, मॉलीज, तो छोटे टैंक में भी आप ब्रीडिंग करा सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा उस टैंक में काफी सारे प्लांट्स ऐड करना, क्योंकि गपीज एंड मॉलीज लाइव बेरर होती हैं एंड वो छोटे छोटे बेबीज प्रोड्यूस कर सकती है। दे डोंट ले एग्स, तो वो बच्चों को खा भी जाती है जैसे वो पैदा होते हैं। तो लाइव प्लांट बच्चों को हेल्प करते हैं छुपने के लिए, वहां पे जाके वो आराम से छुप जाते हैं एंड आराम से वो बड़े हो जाते हैं। तो टैंक का जो साइज होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड टिप है टेम्परेचर।
मैं अपने सारी की सारी फिशेस को देता हूँ 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मेनली सिकलिड्स को तो 28 ही देता हूँ, बाकी दूसरी फिशेस को अराउंड 26 दे देता हूँ। जैसे गोल्ड फिशेस होती हैं तो आराम से 26 में रह सकती हैं, 24 में भी रह सकती हैं, बट डू योर बेस्ट। मैं अपने पोलर पैरट का जो ब्रीडिंग पीरियड 28 डिग्री सेल्सियस में रखता हूँ, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो फिशेस अच्छे से ब्रीड होती हैं एंड ग्रो भी करती हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है। जैसे आप यहाँ पे सारी फिश देख सकते हो, दे आर ऑल एक्टिव। एंड मैं अगर अपनी उंगली को ऐसे डालूंगा तो दे कम भाई एकदम से आते हैं एंड दे आर ऑलवेज एक्टिव अगर आप अच्छा टेम्परेचर यूज करते हो। नेक्स्ट टिप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप अपनी मछलियों को हैवी फीडिंग्स दे रहे हैं तो टैंक जल्दी गंदा भी होगा, तो आपको एक अच्छा फिल्टर यूज करना है। अगर आप पे मीडियम साइज की फिशेस हैं तो आप एक पावर फिल्टर यूज कर सकते हो, बट वो इतना भी बड़ा ना हो कि आपकी फिशेस स्ट्रेस आउट हो जाएं, क्योंकि पावर फिल्टर का फ्लो काफी तेज होता है। तो एक ऐसा पावर फिल्टर यूज करना जिसका फ्लो कम हो, या फिर आप स्पंज फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। ब्रीडिंग टैंक में स्पंज फिल्टर बेस्ट वर्क करते हैं, मैंने यूज करे हैं स्पंज फिल्टर, दे आर द बेस्ट। छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, उनसे भी बड़े आते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हो। और टैंक का जो वाटर होना चाहिए बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो यूज अ गुड क्वालिटी फिल्टर एंड ऑल्सो डू वीकली वाटर चेंजेस। ओके, और अगर फ्राई टैंक है तो फ्राई टैंक में थोड़ा वाटर चेंज आराम से करना प्लीज, क्योंकि कभी कभार फ्राइज आ जाते हैं साइफन पाइप में, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप ऐसी गलती कभी भी मत करना, आराम से साइफन करना। नेक्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग मेल एंड फीमेल। आपको पता होना चाहिए कौन सी मछली मेल है और कौन सी मछली फीमेल है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे पोलर पैरट का केस देता हूं आपको। बहुत सारे लोग पोलर पैरट का पेयर लेके आते हैं, जो सेलर्स रहते हैं उनको भी नहीं पता होता कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। तो एक ही टैंक में कभी कभार दो मेल हो जाते हैं या फिर दो फीमेल हो जाती है। अगर मेल होते हैं तो वो एक दूसरे की चेजिंग करते रहते हैं एंड बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एक दूसरे को। तो आइडेंटिफाइंग मेल एंड फीमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक टैंक में मेल और फीमेल अच्छे से रखते हो तो दे कैन ब्रीड इजीली। जैसे मैं आपको पोलर पैरट के बारे में बताता हूँ। तो ये है पोलर पैरट का ब्रीडिंग पेयर। ये है पीसुके। पीसुके एक बड़ा पोलर पैरट मेल है एंड वो उसकी फीमेल है। फीमेल्स आर स्मॉलर देन मेल। मेल का साइज बड़ा होगा, फीमेल का साइज छोटा होगा। फीमेल्स की जो बॉडी होगी वो थोड़ी सी शॉर्टर होगी एंड मेल थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। और आप देख ही सकते हो ही इज वेरी वेरी एग्रेसिव और बहुत टेरिटोरियल है फिश, क्योंकि वो एक मेल है। मेल्स आर मोर टेरिटोरियल देन फीमेल्स, क्योंकि उनको अपनी फीमेल को अपने साथ रखना है एंड उसको सेव भी करके रखना है दूसरे टैंक मेट से। बट ब्रीडिंग के टाइम पे दे गेट अ लिटिल बिट टू एग्रेसिव। तो आइडेंटिफाइंग मेल एंड फीमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप मेरे इस वाले टैंक में भी देख सकते हो, ये मेरे पोलर पैरट के बेबीज हैं। इसमें भी आप इजीली मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये एक मेल है एंड फीमेल्स आर स्मॉलर। जो छोटी होगी वो स्मॉलर फीमेल्स हैं। यस, तो आइडेंटिफाइंग मेल एंड फीमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लास्ट एंड प्रो टिप है मेरी तरफ से वो है पेशेंस। आपको पेशेंस बनाए रखना है। फिशेस आराम से ब्रीड करेंगी अगर आप उनको ये सारी की सारी चीज़ें देंगे। एक अच्छा टैंक, गुड फिल्ट्रेशन, अच्छा टेम्परेचर, अच्छा खाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइव फीड हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइव फीडिंग में प्रो मील के वॉर्म्स तो आर बेस्ट इन द मार्केट। दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड एंड पर्सनली आई एम यूजिंग देम, दे आर वेरी वेरी गुड। सो अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी फिशेस आराम से ब्रीड करेंगी। एंड कभी कभी अगर फिशेस नहीं ब्रीड कर पाती, आपकी फीमेल फिश एग ले कर रही है बट मेल उन्हें फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, मेल फर्टाइल नहीं होते कुछ केसेस में। अगर आपके पास कुछ सिकलिड्स हैं तो मेल कभी कभार फर्टाइल नहीं होते, तो ट्राई रिप्लेसिंग योर मेल, देन आपकी फिशेस आराम से ब्रीड करेंगी। आई होप आपको ये वाले टिप्स बहुत हेल्पफुल हों ब्रीडिंग के लिए, तो सारी की सारी यूज़ करना। एंड मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। मैंने ऐसे ही करके अपनी ज़्यादातर फिशेस ब्रीड करी हैं एंड थोड़ा सा प्रॉफिट भी अर्न किया है बाय सेलिंग फिशेस, एंड उससे दोबारा री इन्वेस्ट किया है अपनी हॉबी में, बिकॉज आई लव फिशेस मोर देन एनीथिंग। येस, एंड हियर ऑन यूट्यूब आई एम जस्ट शेयरिंग माई लाइफ विथ एवरी वन। येस, एंड दैट्स वट आई लव, आई थिंक। सो आप ये सारी की सारी टिप्स फॉलो करना एंड
ऑल द बेस्ट फॉर ब्रीडिंग फिशेस। मैं अपनी सारी की सारी फिशेस को फीड करता हूँ एंड आपको मेरी फिशेस से भी मिलाता हूँ। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, ये है मेरा छोटा सा फिश रूम जिसे हम सब ने यहाँ पे मिलके बनाया भाई लोगों। बहुत टाइम से मैं इस फिश रूम पे काम कर रहा हूँ एंड आप लोगों ने सारी की सारी प्रोग्रेस देखी है। ये है मेरा छोटा सा फिश रूम एंड यहाँ पर मैंने आपको वो 2 टैंक दिखा दिए हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है मेरा यहाँ पे सिगलेट टैंक जिसमें मेरे पोलर पैरेट के बेबीज रहते हैं। ये टैंक 2.5 फीट लॉन्ग है, 2 फीट चौड़ा है एंड हाइट इसकी 1 फीट से थोड़ी सी कम है, तो इट लुक लाइक अ पॉन्ड। इस टैंक में रहती है मेरी ब्रास और एंडा गोल्ड फिशेज एंड इनका नाम है चंगू और मंगू। चंगू और मंगू दोनों बहुत प्यारे हैं, बट चंगू और मंगू का आज हम फीड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सुबह उनको ग्रीन पीस फीड कर दिए थे। और ये है हमारा न्यू प्लांटेड लोटेक सेटअप और इसमें एडिशन हुआ है कुछ न्यू फिशेस का। ये देखो, कॉरिडोरस ऐड करी है मैंने इसमें। लोग कह रहे थे ब्रोंज कॉरी है और अल्बाइनो कोरीज हैं एंड काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे प्लाटी के लिए एक पार्टनर ले आओ। भाई मेरे पास काफ़ी सारी प्लाटीज हुआ करती थी बट अभी यहाँ पे प्लाटी नहीं मिलती, तो मुझे नहीं मिल रही यार प्लाटीज एंड बाकी सारी फिशेस पास अवे हो गई थी। एंड ये सबसे ओल्ड है अभी, उसमें भी ये भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकता सच बताऊं तो। एंड कोरी कैट फिशेज आर इंजॉइंग, वो आराम से तैर रही हैं, एक साथ तैरती हैं एंड दे आर लविंग दिस एक्वेरियम। और मैं अभी कुछ और कॉरिडोरस भी लाने वाला हूँ इस टैंक के लिए, तो काफ़ी बड़ा ग्रुप हो जाएगा कॉरिडोरस का। अल्बाइनो रेड टेल रेनबो शार्क बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि इस टैंक में आपने 2 शार्क्स ऐड करी हैं, तो मैंने एक हटा दी। इस वाले टैंक में नहीं है बट दूसरे टैंक में है। और यहाँ पे रहते हैं मेरे पोलर पैरेट के मेल एंड फीमेल। इस टैंक में हमने फीड कर दिया है, सो इस टैंक में थोड़ा सा फीड करेंगे एंड ऊपर वाले टैंक में फीडिंग करेंगे और सबसे आखिरी में मेरे बैकयार्ड पॉन्ड में फीडिंग करेंगे जो मेरा 15 फीट बैकयार्ड पॉन्ड है। तो इन सारी फिशेस को मैं देने वाला हूँ प्रो मील्स के ड्राइड मील वॉर्म्स, क्योंकि हाई इन प्रोटीन है एंड सिक्लिड्स के लिए बेस्ट फूड है। तो इसमें से थोड़ा सा मैं चूरा करके देता हूँ इनको फूड और इसको थोड़ा सा क्रश कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ एंड माई सिक्लिड्स लव दिस फूड। सब आराम से आके खाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है यार। आई जस्ट लव दिस फूड एंड माई फिशेज ऑल्सो लव दिस फूड, क्योंकि उनको पसंद आता है तो मुझे भी पसंद आता है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। और वो फूड आराम से सिंक होता है, सारी की सारी फिशेस खाती हैं। येस, दे लव दिस फूड। मेरी रेड टेल शार्क को मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, आई नो, बट विथ सिगलेट्स कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उतना, क्योंकि इस टैंक में काफ़ी जगह है, बहुत बड़ा टैंक है, बहुत सारा हाइडिंग स्पेस है, फिशेज आराम से छुपी रहती हैं। एंड ये देखो, पोलर पैरट्स ने सारा का सारा फूड खा दिया है। मेरा गोल्डन एल्गीटर गोल्डी भाई इस टैंक को बिल्कुल स्पॉटलेस रखता है, सारी की सारी एल्गी खा रखी है उसने जो भी पत्थरों पे आती है। एंड जल्द ही जल्द ये वाला लिली भी ग्रो करके आई थिंक ऊपर आ जाएगा। और इस वाले टैंक में थोड़ा सा फीड करते हैं क्योंकि इस टैंक में ज़्यादा फिशेस नहीं है अभी। इस टैंक में मैंने कुछ सिंकिंग फूड डाल दिया है एंड ये सिंक होके नीचे जाता है। आराम से मेरी कोरी कैट फिशेस खा लेंगी, मेरी रेनबो शार्क भी खाती है इस फूड को। ही और शी लव दिस फूड। वो देखो, मस्त, नाइस यार। ये टैंक भी धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। वैलिस्ट एरिया में भी न्यू प्लांटिंग हो रही है, न्यू रूट्स आ रही हैं, न्यू शूट्स आ रहे हैं एंड आई एम लविंग दिस टैंक। बहुत अच्छा लग रहा है। और इस फिश रूम में न्यू एडिशन भी हुआ है, एक अच्छा सा हाइगर का हीटर है, काफ़ी हाईटेक है। और फिश रूम देखो, अभी कुछ ऐसा लग रहा है। आई एम लविंग दिस। ये वाला टैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और घर पे सब लोगों को ये वाला टैंक काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें प्लांट्स काफ़ी हैं। फिशेस अभी इसमें छोटी छोटी हैं और कुछ नई फिशेस इसमें मैं जल्द ही ऐड करने वाला हूँ। आई लव कॉरिडोरस यार, दे लुक वेरी वेरी प्रिटी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है एंड देयर कलर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अल्बाइनो कोरी भी बहुत, वो सबसे बड़ी है आई थिंक। ये वाली अल्बाइनो कोरी सबसे बड़ी है एंड बाकी की सारी छोटी छोटी हैं। तो जो सिंक हुआ था खाना वो सब के सब खा रहे हैं। यस, अब चलते हैं मेरे बैकयार्ड में फिशेस को फीड करने। वहां पे रहती है मेरी कोई एंड गोल्ड फिशेस। तो भाई लोगों, मैं आ गया हूँ मेरे बैकयार्ड में और ये है मेरा बैकयार्ड कोई एंड गोल्ड फिश पॉन्ड। और यहाँ पे फिशेस अभी थ्राइव कर रही हैं। अभी थोड़ा विंटर है बट आज थोड़ी धूप आई है, काफ़ी अच्छी धूप आई है एंड फिशेस आर ऑल एक्टिव। दे आर ऑल एक्टिव अराउंड द ईयर
ठंड हो गर्मी हो दे डोंट केयर, क्योंकि ये पॉन्ड अच्छे से बना है, डेप्थ काफ़ी अच्छी है इस पॉन्ड की। एंड ये देखो मेरी सारी फिशेज यहाँ पे आ गई हैं एंड दे नो इट्स फीडिंग टाइम, क्योंकि जिस दिन भी धूप आती है उनको खाना मिलता है। इनको भी हम ये मील वॉर्म देते हैं एंड उनको काफ़ी पसंद आते हैं। दे आर लविंग दिस मील वॉर्म। सो फिशेज यहाँ पे आ जाएंगी सारी की सारी। ये देखो, और ज़्यादा नहीं देंगे इनको, थोड़े से मील वॉर्म देंगे। ये देखो इसको थोड़ा सा क्रश कर देता हूँ, पानी में डालता हूँ और उनको खुशबू आ जाएगी कि मील वॉर्म्स आ गए हैं। ये देखो दे आर गोइंग क्रेजी, दे आर गोइंग क्रेजी भाई। नाइस, सारा का सारा खा दिया। ये देखो शूरी खा रही है, आईगो खा रहा है, अम्बाकू खा रहा है, शीरोकुरो खा रहा है, ये चार्ली है। नाइस, आई थिंक थोड़ा सा और देता हूँ। मैं थोड़े कॉकरोचेस भी हैं, ओ माय गॉड। मैं ये फिशेस को हफ्ते में एक बार देता हूँ, क्योंकि ठंड है अभी। अगर गर्मियाँ होती तो मैं कम से कम 2 बार तो देता इनको, क्योंकि दे लव दिस। ये देखो अम्बाकू तो पागल हो गया भाई, फूड खाओ। ये देखो दे आर लविंग दिस फूड बिकॉज इट्स वेरी वेरी हाई प्रोटीन एंड खुशबू बहुत मस्त आती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वो है इसकी खुशबू। सो भाई लोगों, सारी की सारी फिशेस को फीड करे मैंने ये मील वॉर्म्स। कुछ फिशेस को मैंने लाइव वॉर्म्स फीड किए, क्योंकि उन्हें लाइव वॉर्म्स ज्यादा पसंद है इन कंपेयर ऑफ ड्राइड वॉर्म्स। और कुछ फिशेस को हमने ड्राइड वॉर्म्स फीड किए, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद है, इनकी खुशबू है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिशेस क्रेजी हो जाती हैं फॉर दिस हेल्दी फूड। सो अगर आपको अपनी फिशेस के लिए लेना होगा तो डू चेक आउट trumeals.in, आपको लिंक मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो कर लेना ऑन इंस्टाग्राम। मैं मिलता हूं, मेरी फिशेस मिलती है आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या।